नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम निबंध लेखन के बारे में देखते हैं कि निबंध एक प्रकार की गद्य रचना है। इसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार सरल एवं सुबोध शैली में व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करता है। निबंध में दो बातें प्रमुख होती हैं। पहला जो है विषय सामग्री एवं भाषा शैली। निबंध में दो बातों का ध्यान रखना है। पहला जो है विषय की सामग्री है और दूसरा जो है भाषा की शैली। विषय सामग्री के अनुसार ही भाषा शैली होती है। निबंध लिखते समय विद्यार्थी को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। परीक्षा भवन में समय की एक निश्चित सीमा होती है, अतः निबंध का अनावश्यक विस्तार न करें। निबंध उसी विषय पर लिखें निबंध लिखते समय विद्यार्थी को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है परीक्षा भवन में समय की एक निश्चित सीमा होती है, अतः निबंध का अनावश्यक विस्तार ना करें, अर्थात बढ़ा चढ़ा के ना लिखें। निबंध उसी विषय पर लिखें जिसे आप अन्य विषयों की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी तरह जानते हैं। निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लें। इससे यह मालूम हो जाएगा कि महत्वपूर्ण मुद्दों मेन पॉइंट्स का कितना विस्तार करना है। निबंध अथवा उसकी रूपरेखा को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित करें। आइए हम देखते हैं कि निबंध का प्रारंभ और उसकी भूमिका किस तरह से हमें करना है। इसे स्वाभाविक और आकर्षक बनाएं। निबंध का आरंभ इस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, पहला निबंध के विषय का महत्व बताते हुए अथवा वर्तमान परिस्थितियों में विषय की आवश्यकता और औचित्य बताते हुए अथवा विषय की व्याख्या करते हुए अथवा समाचार पत्रों में उस विषय की चर्चा का उल्लेख करते हुए अथवा किसी महान ग्रंथ या महापुरुष के कथन का उद्धरण देते हुए अथवा किसी घटना या प्रसंग का उल्लेख करते हुए अथवा महत्वपूर्ण उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अथवा किसी कहावत का लोकोक्ति से अथवा किसी विषय के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से अथवा किसी कहानी अथवा संवाद से हमें निबंध का प्रारंभ करना चाहिए। तो पहले निबंध लिखते समय हमें उसकी भूमिका बनाने के लिए, निबंध प्रारंभ करने के लिए हमें इन निम्नलिखित मुद्दों पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इन मुद्दों के आधार पर निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। अब देखते हैं कि निबंध का मध्य भाग कैसा होना चाहिए। हमने शुरुआत देखा, तो निबंध का मध्य भाग देखिए। निबंध के प्रारंभ के बाद विषय संबंधी समस्त सामग्री अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत करनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों को अर्थात मेन पॉइंट्स के अनुसार ही अनुच्छेदों पैराग्राफ्स का क्रम निश्चित करना चाहिए। तीसरा है निबंध का उपसंहार या अंत जिसे कहते हैं, कि निबंध का अंत प्रेरक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। निबंध का आशय बताकर अपना निजी मत भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से निबंध का प्रारंभ, निबंध का मध्य भाग और निबंध का उपसंहार अर्थात निबंध का अंत हमें इन मुद्दों के आधार पर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें, कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन मुद्दों के आधार पर हम देखते हैं। पहला है निबंध में एक ही बात का बार बार उल्लेख ना किया जाए। दूसरा, निबंध में केवल विषय से संबंधित विचार ही व्यक्त करें। तीसरा है
निबंध में व्यक्त विचारों की क्रमबद्धता और एक सूत्रता हो। चौथा मुद्दा है निबंध की भाषा में व्याकरण संबंधी भूलें ना हो। ने के प्रयोग तथा लिंग वचन आदि की ओर विशेष ध्यान दीजिए। पांचवा मुद्दा है कि शब्दों की सही वर्तनी लिखें तथा विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान दें। छठा मुद्दा है यथासंभव छोटे छोटे वाक्य लिखें। जटिल विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य लंबे भी हो सकते हैं। सातवां मुद्दा हम लेते हैं निबंध की भाषा सरल एवं स्वाभाविक हो। आठवां मुद्दा है देखिए मुहावरे तथा कहावतें आदि सही अर्थ में और सही संदर्भ में ही प्रयुक्त करें। नौवां है केवल विषय से संबंधित उदाहरण दे। 10वां है जिन विषयों को उदाहरण दे उनकी सही नाम स्पष्ट रूप से लिखें। और 11वां मुद्दा है कि पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। तो निबंध लिखते समय बच्चों हमें निबंध लेखन के समय इन 11 मुद्दे जो हैं इन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इन मुद्दों के आधार पर ही उसको समझ करके हमें निबंध का क्या करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं और उसका लेखन कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्य रूप से निबंध जो है 4 प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी है आपको। तो पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी देखी हुई वस्तु या दृश्य का वर्णन किया जाता है, जैसे यात्रा वर्णन, पर्वत, नदी, वन। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसके प्रकार के बारे में हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार होते हैं, इसकी जानकारी आपको है। पहला प्रकार है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक और तीसरा विवेचनात्मक और चौथा निबंध का प्रकार है आलोचनात्मक। तो आपको इसकी जानकारी है कि वर्णनात्मक, विवरणात्मक जिसको चरित्रात्मक भी कहते हैं और विवेचनात्मक को विचारात्मक कहते हैं और चौथा प्रकार है आलोचनात्मक। तो आइए हम देखते हैं कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी देखी हुई वस्तु या दृश्य का वर्णन किया जाता है, उसे हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। कि जो हमने वस्तु को देखा है या कोई दृश्य है, चित्र है, जैसे यात्रा का वर्णन, पर्व त्योहारों का वर्णन, नदी, वन, पर्वत हो गया, ग्राम ग्राम अर्थात गांव, नगर, शहर, बाजार का वर्णन, प्रदर्शनी, स्टेशनरी आदि का वर्णन। अर्थात वर्णनात्मक निबंध में किसी देखी हुई वस्तु या दृश्य का वर्णन किया जाता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। उसके बारे में हमें वर्णन करना रहता है, लिखना रहता है। दूसरा देखते हैं विवरणात्मक अथवा चरित्रात्मक निबंध, ये दूसरा प्रकार है। इस प्रकार के निबंध में महान पुरुषों की जीवनियों और ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन तथा विविध प्रकार की आत्मकथाओं का समावेश होता है। अर्थात विवरणात्मक निबंध में, या जिसे चरित्रात्मक निबंध कहते हैं, इसमें किसी महान पुरुषों की जीवनियों या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। विविध प्रकार की आत्मकथाओं का समावेश होता है, तो उसे हम विवरणात्मक या चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। और तीसरा प्रकार है विवेचनात्मक अथवा विचारात्मक निबंध। तो इस प्रकार के निबंध में विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें भावनात्मक विषयों पर विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे करुणा, भक्ति, श्रद्धा, क्रोध, ईर्ष्या
अहिंसा, सत्संगति, परोपकार आदि विषयों पर हमें क्या करना रहता है, विवेचनात्मक निबंध का लेखन करना रहता है। तो इसे हम विचारात्मक निबंध भी कहते हैं। और अंतिम निबंध का प्रकार है आलोचनात्मक निबंध। किसी की क्या करना, आलोचना करना। इस प्रकार के निबंध में विविध विचारों एवं सिद्धांतों पर तर्क वितर्क प्रस्तुत कर उसका खंडन मंडन किया जाता है। आलोचनात्मक निबंधों में सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि विषयों पर विचार प्रकट किए जाते हैं। तो आलोचनात्मक निबंध जो है बच्चों, इसमें विचारों पर तर्क वितर्क किया जाता है या उसका खंडन मंडन किया जाता है। और आलोचनात्मक निबंध में सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि विषयों पर विचार प्रकट किए जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप निबंध के चारों प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। और 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के निबंध का लेखन किया जाता है। तो पहला आपको जानकारी हो गई, पहला निबंध का प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक अथवा चरित्रात्मक निबंध। तीसरा है विवेचनात्मक अथवा विचारात्मक निबंध। और चौथा प्रकार है आलोचनात्मक निबंध। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से निबंध के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करिए और निबंध का लेख सुंदर हस्ताक्षरों में, लिखावट में आप करिए। और इसके आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।